होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग देख लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब एक सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस के संपूर्ण पार्ट में, ओवरऑल पार्ट में सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वैसा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब इसी को लैंग्वेज में लिख दूंगा। इफ ए सबस्टांस, जब कोई सबस्टांस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहता है, समान रूप से वितरित रहता है, थ्रू आउट, संपूर्ण भाग में। किसके संपूर्ण भाग में? दूसरे सबस्टांस के संपूर्ण भाग में, इनटू अनदर सबस्टांस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब कोई सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस के संपूर्ण भाग में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तब वैसा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे एलवाई हो गया, जितना भी एलवाई होता है सबका सब होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन एलवाई की बात तो है ही, वो भी जो है एलवाई भी एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी देखें, जैसे शुगर को वाटर में डाल करके पूरे अच्छे से उसको डिजॉल्व कर दिए, तो वह जो मिक्सचर बनेगा वह होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। जैसे शुगर को उठाए, एक जग वाटर रखे और शुगर का डब्बा उठाए, जग में डाल दिया और गेस्ट को पीने के लिए उसको ले गए। गेस्ट को जब पीने के लिए हम लोग शरबत देंगे तो ऊपर से देंगे, उसमें शुगर का ऊपर में शुगर को जैसे ही आपने डाल दिया और पूरे अच्छे से आप उसको डिजॉल्व नहीं किए, तब जो है शुगर का मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो नीचे बैठा हुआ रहेगा और ऊपर में शुगर का बहुत कम कंसंट्रेशन होगा। और जब आप ऊपर से ग्लास में दीजिएगा उसको, शरबत को, किसी गेस्ट को पीने के लिए, तो जब वो पिएंगे तो उसमें जो है शुगर का कंसंट्रेशन कम होने के कारण जो है मीठा कम लगेगा। तो यह जो मिक्सचर बना यह होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। शुगर तो टोटल नीचे बैठ गया, नीचे में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो आपके मन में आएगा तो क्यों न पेंदी को जो है काट करके जो है दे दें पीने के लिए, पेंदी को काट करके दे देंगे नीचे से पीने के लिए, तो पूरा मीठा मीठा लगेगा। तो हम लोग जानते हैं ज़्यादा मीठा भी जो है वो तीखा हो जाता है। आप लीजिएगा तो केवल जो है शुगर ही गिलास में आ जाएगा, वो भी जो है नहीं पी पाएंगे। तब आपको जो है आपके माइंड में एक विचार आएगा कि अच्छा शुगर को डाल करके पूरा अच्छा से डिजॉल्व कर दो। अब जब शुगर को डाल करके पूरे अच्छे से उसको डिजॉल्व कर दीजिएगा तब वह होमोजीनियस मिक्सचर बना। पहले वह होमोजीनियस मिक्सचर नहीं था, पहले जो था वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, वो होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए उसको पूरे अच्छे से डिजॉल्व करना। जब पूरे अच्छे से आप उसको डिजॉल्व कर दीजिएगा तो होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। अब उस शरबत को या तो आप ऊपर से पीसिए या नीचे से पेंदी उखाड़ के पीसिए या बीच में होल करके पाइप लगा करके पीसिए। नारियल पानी जैसा। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार से उसको कहीं से भी पीसिएगा पूरे जग के शरबत को, तो वो सेम रूप से जो है स्वीटनेस देगा। इट मीन्स sugar particles are equally distributed in throughout the water. शुगर पार्टिकल्स जग के पूरे संपूर्ण भाग में सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यह जो सॉल्यूशन बना ये आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है। और होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। अब जो है अब हम लोग को देखना है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड क्या होता है?
सॉलिड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूट वैसे सबस्टांस होते हैं, सॉल्यूट वैसे सबस्टांस होते हैं जो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूट वैसे सबस्टांस होते हैं जो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में वे अपने फिजिकल आइडेंटिटी को, फिजिकल स्टेट को लूज कर देते हैं। सॉल्यूट वैसे सबस्टांस होते हैं जो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में होते हैं। इसके साथ साथ एक और भी उनके साथ मार्केबल पॉइंट क्या होता है कि सॉल्यूशन में वे अपनी पहचान, अपना फिजिकल स्टेट खो देते हैं। ये जो है उनके साथ एक मार्केबल पॉइंट होता है। तो अब हम लोग सॉलिड के बारे में देख रहे हैं। द कंपोनेंट which present in less quantity and loses their physical identity. Physical identity का मतलब होता है physical state. Solid, liquid or gas. In the solution is called solute. Solvent का the component which present in large quantity and यहाँ पर loses, यहाँ पर retain या खो देता है या कायम रखता है। क्या? तो अपना फिजिकल आइडेंटिटी, अपना भौतिक पहचान कहाँ पर? इन द सॉल्यूशन। और इसीलिए कहा जाता है नोट में कि सॉल्यूशन ऑलवेज एक्वायर्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉलिड। सॉल्यूशन हमेशा किसके फिजिकल स्टेट को एक्वायर करता है? तो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट को एक्वायर करता है। सॉल्वेंट जिस स्टेट में होता है उसी स्टेट में सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में, सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में तो सॉल्यूशन भी गैसियस स्टेट में, सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में तो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में। इस कारण से सॉल्यूशन आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें सॉल्यूशन 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब कहिएगा कि हम लोग तो पहले सिर्फ एक ही डिफिनीशन जो है जानते हैं, वैसा कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट्स जो लेस अमाउंट में होता है वह सॉल्यूट कहलाता है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है वह सॉल्वेंट कहलाता है। यह कहना सफिशिएंट नहीं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बोरी शुगर है मेरे पास और मैंने उसमें 1 जग वाटर डाल दिया। 1 बोरी शुगर में 1 जग वाटर को हमने ऐड कर दिया, डाल दिया। वहाँ पर शुगर तो ज़्यादा क्वांटिटी में है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको तो सॉल्वेंट होना चाहिए। शुगर वहाँ पर सॉल्वेंट हो जाता है और वाटर सॉल्यूट हो जाता है। आप कहिएगा कि सॉल्यूशन बना कहाँ? तो नहीं, यह एक फिनोमिना है, यह एक फिनोमिना है। सॉल्यूशन वो बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, बट सॉल्यूशन बना। वाटर जहां भी गया वहां के शुगर पार्टिकल्स को अपने आप में क्या किया? डिसॉल्व कर दिया। वाटर जहां जहां गया वहां के शुगर पार्टिकल्स को वो अपने आप में डिसॉल्व कर लिया। तो जब वो डिसॉल्व कर लिया तो सॉल्वेंट जो है वो वाटर हुआ, और जो डिसॉल्व हो गया, जो भूल गया, जो विला गया, जो अपना फिजिकल आइडेंटिटी खो दिया, जो वो अपना फिजिकल स्टेट खो दिया, लूज कर दिया, वह क्या होगा? सॉलिड होगा। भले ही वाटर कम क्वांटिटी में है, इसलिए वाटर के बारे में कहा जाता है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बट इन द लिक्विड सॉल्यूशन, इन द लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में जब वाटर आपका कम क्वांटिटी में रहेगा तब उसे आप सॉल्यूट बोल सकते हैं, और दूसरा लिक्विड जो कि भी ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा उसे आप सॉल्वेंट बोल सकते हैं। जैसे
25% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन। इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम परसेंट या मास परसेंट है वो 25% दिया होगा। इसका मतलब है कि 25 पार्ट जो है 25 पार्ट जो है वो इथेनॉल है और 25 पार्ट जो है वो क्या है, वाटर है। तो कम पार्ट किसका है, इथेनॉल का, तो इथेनॉल क्या हो गया, सॉल्यूट। ज़्यादा पार्ट किसका है, वाटर का, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब आ जाइए सेकेंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 25% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, 25% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, 25% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, तो देखिए 25% इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन में 25 पार्ट जो है वो इथेनॉल है। 25 पार्ट कौन है, इथेनॉल। तो इथेनॉल हो जाएगा आपका क्या, सॉल्वेंट। इथेनॉल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और 25 पार्ट क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। 25 पार्ट इथेनॉल, इथेनॉल हो गया सॉल्वेंट और 25 पार्ट वाटर, वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्यूट। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप समझ चुके होंगे। सिर्फ स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी का आना ये सफिशिएंट नहीं है। स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी का आने के साथ साथ जो है फिजिकल आइडेंटिटी को भी एक्सप्लेन करना होगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने 4 जग वाटर रखा और एक में जो है शुगर को डिजोल्व कर दिया या ग्लूकोज को डिजोल्व कर दिया, दूसरे जग में रॉक सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया NaCl को, तीसरे जग में जो है एसिड को डिजोल्व कर दिया या इथेनॉल को ही डिजोल्व कर दिया, और चौथे जग में अमोनिया गैस को हाई प्रेशर को डिजोल्व कर दिया। सॉलिड को भी डिजोल्व किया है, लिक्विड को भी डिजोल्व किया और गैस को भी डिजोल्व किया है। अमोनिया गैस हो गया, इथेनॉल आपका लिक्विड हो गया और शुगर और NaCl जो हो गया ये आपका सॉलिड हो गया। बाहर से मैंने किसी स्टूडेंट को बुलाया और मैंने पूछा कि बउआ ये बताओ कि किसमें जो है सॉलिड डिजोल्व है, किसमें लिक्विड डिजोल्व है और किसमें गैस डिजोल्व है। विदाउट टेस्ट नॉर्मली आइडेंटिफाई। तो क्या ये नॉर्मली जो है आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसमें सॉल्वेंट बताओ, तो सॉल्वेंट जो है आसानी से बताया जा सकता है। आप कहिएगा कि सर आपने जो कुछ भी डिजोल्व किया है वो वाटर में डिजोल्व किया है, क्योंकि वाटर आपको दिखाई दे रहा है, वो लिक्विड स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में कायम है, उसका फिजिकल स्टेट आपको नज़र आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तो वाटर जो है अपने फिजिकल स्टेट को कायम रखा, वाटर वहाँ पर सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, क्योंकि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो सॉल्यूशन जो है किसके फिजिकल स्टेट को एक्वायर किया, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट को एक्वायर किया, और सॉल्यूट जो है वो क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। वो अपना फिजिकल, जैसे ही सॉल्यूशन वो बना तो वो अपना फिजिकल स्टेट लूज कर दिया, खो दिया। अमोनिया गैसियस स्टेट में था लेकिन वो भी जो है लिक्विड में डिजोल्व हो गया, वो भी लिक्विड बन गया। शुगर जो है, शुगर और सॉल्ट जो थे वो सॉलिड स्टेट में थे, वो भी जो है लिक्विड बन गए, और इथेनॉल जो लिक्विड था तो लिक्विड में डिजोल्व हो ही गया। तो सॉल्वेंट अपने फिजिकल स्टेट को कायम रखता है और इसी कारण सॉल्यूशन को कहा जाता है कि सॉल्यूशन उसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिस स्टेट में सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब आप ये जो है नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं